तो करो, क्योंकि पेपर आ रहे हैं सबके, थोड़ा इसी बहाने रिवीजन हो जाएगा। ठीक, अब आ जाओ जब पहला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्योंकि हाफ ईयरली का है तो ऑलमोस्ट सिलेबस सेम होगा, सभी स्कूलों का सेम होगा। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड प्रोपोजिशन इफ गिवन इनपुट्स आर x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0। निकालो जो इसका आंसर क्या आएगा। याद आ रहा है ये प्रोपोजिशन, ये कौन सा ऑपरेटर है बताओ, ये कौन सा है, नॉट, ये कौन सा है, एंड। जो ए जैसा बनता है वो एंड, और जो वी जैसा बनता है वो और, यही तो होता है। तो क्या होगा इसका आंसर निकालो। क्या करना है, सिंपल, x की वैल्यू कितनी तुम्हें दिख रही है, 1। जब ये 1 दिख रही है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इसको नॉट x है तो क्या लिखोगे यहाँ पे 0, और 0 एंड ऐसे करके सॉल्व करो। अब सभी स्कूलों में पेपर ऑलमोस्ट ऐसे ही आते हैं, ये मत सोचना कि किसी दूसरे का है तो नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है, अक्सर आ जाता है। चलो ये क्वेश्चन है, इसमें x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 0, दिख रहा है ना सबको। ये तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करने में लिखा है ये x, या अगर नहीं आता तो हम एक क्वेश्चन बता देना, फिर एक क्वेश्चन तुम लोग करोगे। ये लिखा हुआ है और नॉट y, तो क्या होगा यहाँ पे, सुनना बाकी लोग, x की वैल्यू कितनी दी गई है 1, तो ये कितना माना जाएगा 0। 0 ये कौन सा ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर है एंड, तो एंड लगाया। y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है भाई 0, तो 0 है तो ये तो 0 ही रहेगा, ब्रैकेट लगाया, ये प्लस आ गया, y की वैल्यू कितनी है 0। जब 0 है तो y कितना माना जाएगा 1, y माना जाएगा 1 की 0, 1, ये 1। अब पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है ना, 0.0 कितना होगा 0, फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स, तो ये आ गया 0, और ये है +1, ये और है ना, और में एक भी ट्रू आ गया, 1 मतलब क्या ट्रू, तो आंसर क्या आ गया फाइनल इसका 1, फाइनल आंसर क्या आ गया 1। समझ में आया, ये तो हो गया उस पेपर का। एक क्वेश्चन और इसी टाइप का दे रहे हैं, इसको करो, लिखो जाए इसमें क्वेश्चन इसमें लिख लो, जैसे हमने कह दिया x एंड y प्लस नॉट x ब्रैकेट नॉट, इसकी जब वैल्यू निकालो, और वैल्यू यही चल रही है 1 और 0, गेट बंद कर दो प्रणव भैया, ठीक है, वैल्यू यही चल रही है 1 और 0। हाँ वैल्यू हम लोग यही ले रहे हैं, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। क्या आएगा, कहाँ पे, किसकी जगह, ये और है ना, और को क्या बोलते हैं प्लस, ऐसे तो लिखते हैं, क्या रहा भाई 1। अब जरा चेक करना, यहाँ पे तो ये नॉट लगा हुआ है, x की वैल्यू कितनी है 1, ये कौन सा सिंबल है, ये वाला एंड, ये एंड हो गया, y की वैल्यू कितनी है 0, प्लस ये नॉट x कितना हो जाएगा, x 1 था तो ये हो जाएगा क्या 0। अब ब्रैकेट में पहले प्लस होगा कि डॉट होगा, नाउ एंड होता है ना, पहले नाउ बोलते हैं इसको, नाउ एंड होता है फिर और होता है, नॉट उसके पहले ब्रैकेट, तो ये कितना हो गया 0, डॉट है ना, डॉट में दोनों 1 होते हैं, तो ये 0 प्लस 0 और नॉट, तो क्या है 0 प्लस 0 0, और 0 से जब नॉट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1, ऐसा। ठीक, चलो अब उसके बाद आ जाओ, जरा एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ क्या हो गया, दूसरे क्वेश्चन में कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट द स्टेटमेंट एज इंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्ट द स्टेटमेंट एज इंस्ट्रक्टेड। यहाँ पे जरा देखना इनवर्स, पहले तो जरा डिस्कस कर लें ये क्या होता है इनवर्स, कॉपी पे सब लिखा हुआ है। इनवर्स का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू को निगेटिव वैल्यू, जैसे हमने कहा टुडे इज संडे, इसका नॉट क्या बन जाएगा निगेशन, टुडे इज नॉट, तो इसका इनवर्स, ठीक है, ऐसे याद आया। और कन्वर्स में क्या होता था,
नहीं, कन्वर्स में जगह बदल जाती थी, ए एक इधर आ जाता था, वो उधर। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या होता था, जगह भी बदल जाती थी और दोनों नेगेटिव भी बन जाते थे। अब आ जाओ जी, हम लोग इसका कैसे लिखेंगे। इफ इट इज हाफ ईयरली एग्जाम देन इट इज सितंबर। तो अब ये कह रहे हैं कि इसका इनवर्स लिखो। इनवर्स क्या होता है, निगेशन। तो पूरा का पूरा सेंटेंस वही रहेगा हम लोग, बट क्या करेंगे इसको निगेशन। तो क्या लिखेंगे बोलो, हम लिखेंगे इफ इट इज नॉट हाफ ईयरली, नॉट हाफ ईयरली देन इट इज नॉट अ सितंबर। क्लियर, समझ में आ रहा है, दोनों में नॉट लग जाता है। और अगर कन्वर्स होता है, इसी का कन्वर्स क्या लिखते हैं, कन्वर्स में यहाँ पे देखो दो स्टेटमेंट है ना, एक है इट इज हाफ ईयरली और एक है इट इज सितंबर। हाँ वेरी गुड, ये सितंबर वाला उधर चला जाता, हाफ ईयरली वाला इधर आ जाता। तो लिखते हैं इफ इट इज सितंबर देन इट इज हाफ ईयरली एग्जाम। याद आया। अब इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इसका दूसरे वाले का कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या होता है, जगह भी बदल जाती है और दोनों निगेटिव भी हो जाते हैं। ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे बताओ, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में इफ और देन तो फिक्स है, फिक्स है ना। क्या लिखे यहाँ पे, ये वाली वैल्यू उधर जाएगी, वो वाली वैल्यू इधर आएगी ना। ठीक है, तो एक छोट लिख लो यार, क्वेश्चन एक लिखो, राइट द फॉलोइंग, राइट द फॉलोइंग। उस क्वेश्चन के अलावा हम बता रहे हैं कुछ और। राइट द फॉलोइंग वेयर, राइट द फॉलोइंग where proposition is, where proposition is if today is holiday then it is Sunday। ये यहाँ पे टुडे इज हॉलीडे एक प्रोपोजिशन है, इट इज संडे हमारा दूसरा प्रोपोजिशन है। ठीक है ना। अब इसका एक एक करके लिखो। इसका सबसे पहले तो लिखो जा, सबसे पहले इसका लिख लो यहाँ पे कन्वर्स। कन्वर्स लिखने की कोशिश करो जा, कन्वर्स। कन्वर्स हमारा क्या होता है, हमने बताया था सेंटेंस की पोजीशन चेंज हो जाती है कन्वर्स में। तो लिखो वेरी गुड, समझ में आया सबको। ये इट इज संडे इधर आ जाएगा, टुडे इज हॉलीडे उधर चला जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे इफ इट इज संडे, इफ इट इज संडे देन इट इज हॉलीडे। हाँ अच्छा, टुडे इज हॉलीडे, ओके, देन टुडे इज हॉलीडे। समझ में आया। अब इसके बाद जा एक लिखो कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखो जा इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव। हाँ इसमें पोजीशन भी बदल जाती है ना, प्रणव्या समझ में आ रहा है। तो ये सेंटेंस इधर आ जाता है, ये इधर चला जाता है, इफ और देन की जो है कनेक्टिव है, तो क्या बन जाएगा, इट इज, इफ क्या, इफ इट नॉट संडे देन टुडे इज नॉट अ हॉलीडे। अच्छा सेंटेंस में ए द ये सब तुम कम ज्यादा कर सकते हो, उससे नहीं फर्क पड़ता। ठीक है चलो, इसके बाद एक और लिखो जा, इसका थर्ड लिखो जा इनवर्स, इनवर्स और लिख डालो इसका। हाँ इनवर्स में क्या होता है, दोनों में नॉट आ जाता है, जगह नहीं बदलती है, दोनों में निगेशन हो जाता है। जैसे टुडे इज हॉलीडे है तो ये बन जाएगा क्या, टुडे इज नॉट अ हॉलीडे, ऐसे। इफ टुडे इज नॉट अ हॉलीडे देन टुडे इज नॉट संडे। समझ में आ रहा है पीछे। हाँ हाँ जो भी लिखा है इट इज नॉट संडे। क्लियर, समझ में। अब इसका जरा बता दो, ऐसे ही लिखना नहीं है, इसका बता दो, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा। इफ
x लेस देन 2 लिखा है ना, इसका निगेटेड क्या बनेगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, लेस देन का ग्रेटर देन, ये सिंबल उधर उल्टा हो जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को, हाँ ठीक है, एक मिनट हम लिख भी दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, इस वाले को, ठीक है। ये इसमें क्या करोगे, इफ क्या बोलो, x लेस देन है, इसका निगेटेड ग्रेटर देन 2, और जगह भी तो बदल रही है ना, और उल्टा भी हो रहा है, तो क्या करेंगे, x ग्रेटर देन 2, देन क्या, x माइनस 1 इक्वल टू 2, ये लिखा है नॉट इक्वल टू 2, तो वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 2। समझ में आया अभी, ठीक है। चलो इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एक ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, यूजिंग द ट्रुथ टेबल चेक दैट इट इज अ टोटोलॉजी और नॉट। टोटोलॉजी कॉन्ट्रापोजिटिव, सॉरी क्या था, कॉन्ट्राडिक्शन, एक था कॉन्टीजेंसीज, याद आया, किसी को याद है कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता था, सारे जीरो आते थे, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब सारे जीरो, टोटोलॉजीज मीन्स हाँ सारे 1, और कॉन्टीजेंसीज मीन्स 0 और 1। तो जरा इसके ट्रुथ टेबल बनाओ, चेक करो। इस वाले क्वेश्चन की बात हो रही है, ये वाले थर्ड की, थर्ड वाले क्वेश्चन में हम भी इसको लिखते चल रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोला P इम्प्लीकेशन Q, फिर लगा बीच में डॉट, Q इम्प्लीकेशन P। अब हमें दो वेरिएबल दिख रहे हैं, गौरी कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे दो वेरिएबल के लिए, 4, बिल्कुल सही है। तो बना लो, बहुत ही आसान सी चीज है। तो यहाँ पे क्या होगा, P होगा, यहाँ पे क्या होगा, Q होगा, और इसके बाद P इम्प्लीकेशन Q होगा, और Q इम्प्लीकेशन P होगा। ये तो हमारा स्ट्रक्चर बन गया। और हमें पता है PQ में क्या, 0 1 0 1, डबल 0 डबल 1, और यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा, P इम्प्लीकेशन Q में याद है कब 1 और कब 0 आता था, इम्प्लीकेशन है ना, ये इम्प्लीकेशन कब आता था, 1 0 या 1, जब 10 बनता था, 10 बनता था तो क्या आता था, 0, नहीं तो हमेशा 1, याद आया। तो बनाओ जा, हाँ कॉन्टीजेंसी। चलो अभी चेक करते, देखो यहाँ पे 10 कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे ये 10 बन रहा है ना, P से Q की तरफ 10 बन रहा है, P फिर Q, तो 10 बन रहा है, तो इसका आंसर क्या, 0, बाकी 10 नहीं बन रहा, तो दिस विल बी 1, ऐसे। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। इसके बाद इसमें क्या होगा, इसमें उन्होंने थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए बता दिया, क्या लिख दिया, Q पहले लिख दिया, ध्यान देना जरा, 10 बनाना है, लेकिन कैसे, सिजल 10 कैसे बनाना है, बनाना है Q से P की तरफ, यानी पहले Q फिर P। तो अब हमने Q में 10 कहा, ये बन रहा है, देखो इधर ये बन रहा है 10, Q पहले देखना है, और ये Q से P की तरफ 10 बनना चाहिए ना। तो इस केस में क्या आ गया यहाँ पे, 0, और कोई 10 बन रहा है क्या, इधर से इधर देखो, नहीं, तो बाकी सब क्या आ गए, 1। अब इसके बाद क्या करना है हमें, दोनों का, इन दोनों का क्या कराना है, दोनों वाले कॉलम का डॉट, डॉट मतलब एंड कराना है ना। तो एंड में P इम्प्लीकेशन Q एंड Q इम्प्लीकेशन P, एंड तो सबको आता है ना, कंप्लीट हो जाए, 1 एंड 1 क्या आ जाएगा, 1, 1 एंड 0 0, 0 एंड 1 0, 1 एंड 1 1, ये। अब ये कॉलम हमारा आ गया ना फाइनल, ये क्या हो रहा है, मिक्सचर आ रहा है किसका, 1 और 0 का, सारे 0 कॉन्ट्राडिक्शन, सारे 1 टोटोलॉजीज। कंफर्म है ना, जरा एक बार चेक कर लो चाहे तो, अगर किसी को डाउट लग रहा है देख लो, सारी चीजें याद आएंगी, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी उसी पे है। देखो जरा कंफर्म करके बताओ, ये भी चेक करो लिखा है कि नहीं, मेन चीज ये चेक करवाना चाह रहे हैं, कॉपी पे लिखा होगा, क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्राडिक्शन तो 0 हो गया, ठीक है। टोटोलॉजी बता दो क्या होती है, हाँ ओनली 1, यहाँ पे सारे 1 तो नहीं आ रहे हैं, सारे 0 नहीं आ रहे हैं, तो क्या बचा ये, कॉन्टीजेंसीज। तो नीचे एक लाइन लिख दो, इट इज शोइंग द कॉन्टीजेंसीज, क्लियर हुआ, ये है।
अब इसके बाद अगला भी सेम क्वेश्चन है, इसको तुम लोग करो, हम नहीं बताएंगे। हाँ ये वाला कर लिया, वेरी गुड। चलो जब बाकी लोग भी करो, ये फोर्थ वाला। और वो जो वी लिखा है वो तो सबको बताइए ना, और है। और क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही है, जिसको ना दिख रहा हो बता देना, जूम कर देंगे। सुमो करो। टोटोलॉजी कैसे, ऐसे अंदाजे से बताया कि सॉल्व किया है? चलो जब इन लोग भी कर लें फिर डिस्कस करते हैं। कर लो भाई, सीधा 1-0 का खेल है, जितना बार लिख लोगे याद हो जाएगा, नहीं लिखोगे तो फिर वो एग्जाम में कंफ्यूज होगे। बगल वाला कहेगा नहीं कॉन्टीजेंसी होता है, तो पहले सोचें बैठ के टोटोलॉजी होता है कि कॉन्टीजेंसी। खुद करके जाओगे तो 2-4 बार में दिमाग में सेट हो जाएगा। सब आ रहा है टोटोलॉजी? टोटोलॉजी मीन्स क्या? सारे सब क्या आ रहे हैं? चलो फिर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सारे 1 आ रहे हैं तो ये टोटोलॉजीज है। जिसने नहीं किया पूरा वो नोट कर लो, फिर कर लेना अपने आप, ठीक है। टोटोलॉजीज, ठीक। अगला क्वेश्चन आ जाओ, ये क्लास 10th का, और ध्यान रखना क्लास 10th का पूरा सिलेबस 11th में माना जाता है, पूछता नहीं है कोई ज्यादा, बट ऐसे हम इसको वर्बल डिस्कस कर लेते हैं। सील फंक्शन क्या कर लिखा हुआ है, एक्सप्लेन द सिंटैक्स एंड वर्किंग ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो एक एग्जाम पे डेफिनेशन लिखो, एक एग्जाम पे लिख दो, बस वर्किंग वहीं पे हो गई। तो सील फंक्शन क्या करता था, अगर हमने लिख दिया मैथ डॉट सील 2.9 या कुछ भी लिख दिया, तो क्या आंसर आएगा? 3.0। क्या होता है, एक सील होती है, सील का मतलब सीलिंग छत, और फ्लोर मतलब बॉटम जमीन, नीचे की वैल्यू ऊपर की वैल्यू। अच्छा ये बताओ इसका सील क्या होगा? 3 का, 3 किसी 2 नंबर के बीच में नहीं आता है ना, तो इसका फ्लोर भी यही है और सील भी यही है। और इसका रिटर्न टाइप कैसा होता है? डबल। सारे मैथमेटिकल फंक्शन का रिटर्न टाइप डबल, एक को छोड़ के। कौन सा? राउंड। मैथ डॉट राउंड में इंटीजर, बाकी सब डबल होते हैं। नहीं याद है तो भी डबल लिखना, राउंड का बस इंटीजर मतलब होते हैं। और कोर्स के साथ रिप्लेस फंक्शन क्या करता है? रिप्लेस, एक कैरेक्टर की जगह हम नया कैरेक्टर ला सकते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दिखा देते हैं। हमने लिख दिया मैथ, ये हमने ऐसे लिख दिया मैथा, ठीक है, ऐसे मान लो डॉट रिप्लेस और हमने कहा ए, कॉमा हमने यहाँ पे कह दिया बी। इसका मतलब क्या हुआ, जहां जहां पे ए है वहां पे क्या आ जाएगा? बी। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर क्या? MBTHB। समझ में आ रहा है ना, ये रिप्लेस फंक्शन का यूज है। रिप्लेस फंक्शन स्ट्रिंग को भी रिप्लेस कर सकता है। हम एक और एग्जांपल दिखाते हैं, हॉट प्लेट हॉट, ये हमने एक स्ट्रिंग ले ली, मान लो हॉट प्लेट हॉट एक स्ट्रिंग है, डॉट हमने कह दिया यहाँ पे रिप्लेस में डबल कोट्स में हमने लिख दिया हॉट, और फिर यहाँ पे डबल कोट्स में लिख दिया कोल्ड। समझ में तो आ गया होगा क्या होगा, क्या आ जाएगा आंसर? विद कोल्ड। क्लियर हुआ? कोल्ड प्लेट विद कोल्ड, आइडिया लग गया ना क्या करता है? रिप्लेस के यही 2 काम है, बट 10th में कैरेक्टर का ही था, कभी हम लोग ने डिस्कस नहीं किया, ऐसा भी होता है। अगले में आ जाओ रिंट, ये भी राउंड ऑफ वैल्यू निकालता है, ये भी राउंड ऑफ, राउंड भी राउंड निकालता है, रिंट भी, दोनों में फर्क है। ये डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है और वो इंटीजर की, और एक छोटा डिफरेंस है 0.5 में, बट वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। चलो इसके बाद आ जाओ, आगे क्या कह रहे हैं? क्वांटा पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो ये लर्निंग वाला पार्ट है। क्वांटा पॉजिटिव में हम लोग ऐसे लिखेंगे, इट इज फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द एंटीसीडेंट एज अ नेगेटेड कॉन्सिक्वेंट एज अ नेगेटेड एंटीसीडेंट। पहला जो होता है वो एंटीसीडेंट है, दूसरा क्या हमारा? कॉन्सिक्वेंट है।
ये तुम्हें लर्न करना पड़ेगा भाई। डेफिनेशन लिखवाई हमने कॉपी पे, ट्रुथ टेबल सबको पता है, कॉपी पे लिखी है डेफिनेशन। और एक चीज ध्यान रखना, अगर इन्होंने पूछ लिया ट्रुथ टेबल लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा हम लिखें क्या, समझ में नहीं आ रहा क्या लिखे पता है लेकिन, तो क्या करो एक एग्जाम्पल लिखो, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। समझ में आया? जो भी दिमाग में ट्रुथ टेबल का कोई एग्जाम्पल आ रहा हो, यही आ गया, मान लो ऊपर का क्वेश्चन ही तुमने सॉल्व कर दिया, दिस हैव बीन प्रूव्ड यूजिंग द ट्रुथ टेबल, तो पूरे नहीं मिलेंगे बट आधे मिल जाएंगे नंबर। क्लियर? अगर ऐसा हो तो नहीं, दो चीजें हैं, एक तो देखो एक डेफिनेशन होती है, एक एग्जाम्पल होता है। हमें डेफिनेशन नहीं आती थी, हमें एग्जाम पता था कि ट्रुथ टेबल होती क्या है, तो कोई एक ट्रुथ टेबल बना दी एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द ट्रुथ टेबल, तो आधे नंबर मिलेंगे, दो का है तो एक मिल जाएगा। ठीक है, बोर्ड में ऐसे ही होता है। इसके बाद आ जाओ, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर, याद आ रहा है? टूज कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट में एक क्वेश्चन क्या करेंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि शायद सब भूल गया, हमें लग रहा है चेहरे से, याद है? लिखो जाए क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट, ये सब्ट्रैक्शन के लिए होता है, एडिशन के लिए नहीं होता है। सब्ट्रैक्ट 1010 from 1100 using ones complement, यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट पहले करेंगे हम लोग, यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। अब वंस कॉम्प्लीमेंट में अब किसी को याद आ रहा है क्या करते थे, हमें क्या करना है, इसको सुना हम बता देते हैं, एक हम बता रहे हैं फिर एक, ये वाला ये माइनस करना है ना, ये वाला सब्ट्रैक्ट करना है किससे, इससे, तो यानी हमारा क्वेश्चन कैसा है, 1100 माइनस 1010, यही तो है क्वेश्चन। तो जिसको माइनस करते हैं उसका क्या निकालते हैं हम लोग पहले, वंस कॉम्प्लीमेंट। तो हम लिखेंगे ऐसे, आंसर जब लिखेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट उसका निकालते हैं जिसको माइनस करना होता है। तो क्या आ गया भाई वंस कॉम्प्लीमेंट, बताओ? हाँ, इसको माइनस करना ना, इसको, तो इसका लिखेंगे 0101, यानी 10 हो जाता है, 01 हो जाता है, वंस कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद क्या कहते थे, ये जो वंस कॉम्प्लीमेंट था ये दूसरे वाले नंबर जिससे सब्ट्रैक्ट होना था उसके साथ ऐड कर देते थे। तो अब क्या करा हमने यहाँ पे 1100 और ये वंस का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना दिया हमने। तो अब यहाँ पे एडिशन होगा, तो ये आएगा 1 प्लस 1 क्या 10, और ये क्या है हमारा 10 0, और ये अब सुनना, अगर वंस कॉम्प्लीमेंट में, कॉपी पे सब लिखवा दिया, वंस कॉम्प्लीमेंट में अगर कैरी ओवर आ गया तो उसका क्या करते थे, हाँ नहीं, ये वंस, ये इसका क्या करें, ये जो 1 आ गया इसको हम लोग एलएसबी में ऐड कर देते थे, यानी एलएसबी का मतलब लास्ट डिजिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये एलएसबी होता है। देखो यार, ये एलएसबी होता है और ये एमएसबी होता है। तो ये जो डिजिट होगा इसको हम कहाँ पे लाके ऐड कर देंगे, यहाँ पे +1, अब 1 + 1 क्या हो गया 10, 1 + 1 क्या 10, और यहाँ पे आ गया क्या 1, और ये 1 + 0 क्या हो गया 1, और ये हो गया क्या 0 और 0, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। और आंसर इस समय पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव। जब आंसर को भी हम उल्टा कर देते हैं तब नेगेटिव होता है। अभी ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, आंसर का पॉजिटिव है ना, तो प्लस शुरू के 0 तो बेकार है, +10 भी लिख सकते हो, बाकी देखना किसके स्कूल में कैसे लिखते हैं, बात समझ में, जैसे लिखते हो वैसे ही लिख देना। क्लियर? चलो, तो ये +10 आ गया। अब उसके बाद एक अगला क्वेश्चन करो वंस कॉम्प्लीमेंट से, इसका उल्टा लिखो जा, सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन यह है इस बार, सब्ट्रैक्ट 1 उल्टा कर दिया 0 फ्रॉम 1010, इसको करो। और अगर कैरी ओवर नहीं आता है तो क्या होता है ये बता दो अभी, कैरी ओवर नहीं आए वहां तक तो स्टेप सेम होगा प्लस करने तक, अब यहाँ पे तो कैरी ओवर आया
तो उसको ले जाके उधर ऐड कर दिया, कैरी ओवर नहीं आया वंस कॉम्प्लीमेंट में। शेयर क्या करते हैं, याद है, नहीं याद है। अगर उस केस में जो आंसर आता है ना, उसका उल्टा, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, वो आंसर होता है और आंसर नेगेटिव होता है। ठीक है, करो जरा इसको। -10। चलो अब जरा देखना, हम सॉल्व भी कर रहे हैं, जिसको नहीं आया वो देख के नोट करें। -10 सब्ट्रैक्ट करना है इस नंबर को, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकलेगा ना। तो हमने क्या किया, वंस कॉम्प्लीमेंट, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, करता हुए बताओ जाए, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0011। ये ठीक, यानी इसको अब इस नंबर के साथ क्या करोगे तुम, नहीं भाई, ऐड करोगे। ठीक है, इसका ठीक है, तो अब क्या हुआ, 10100011 ऐड किया, तो ये आया 1, ये आया क्या, 1 + 1 10, ये आ गया क्या 1, और ये आ गया 1, कैरी ओवर हुआ, नहीं हुआ। फिर नव्या, तो क्या करें, कैरी ओवर नहीं हुआ, अरे शांत, हाँ हाँ, आंसर का वंस कॉम्प्लीमेंट, वेरी गुड, सेजल समझो जरा यहाँ पे। तो जो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट होगा वो आंसर होगा, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो हम लोग और 0010, और शुरू के 0 लिखो या ना लिखो, और कैसा आंसर होगा इस समय, निगेटिव। निगेटिव लिखने के 50 तरीके। आदित्य सर ने, कोई पढ़ता है आदित्य सर से, क्या लिखवाया वहां पे, निगेटिव के लिए क्या करवाते हैं, वो माइनस लिखवाते हैं या वो 1 और 0 लिखवाते हैं। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, ये तो सबसे अच्छा आंसर था। ठीक है, चलो क्या, तो हम लोग जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा है। अब इसके हम दोनों फॉर्मेट बता दे रहे हैं भाई, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है, कोई कैसे लिखता है कोई कैसे, हम दोनों बता दे रहे हैं, तुम देख लेना, नहीं तो वो फिर टीचर कभी कभी काट देते कि भाई हमने तो नहीं बताया। अब इसको निगेटिव है ना, इसको 8 डिजिट में लिखना चाहिए, और उस 8 डिजिट का पहला डिजिट हो जाता है क्या, साइन बिट, नेगेटिव के लिए 1, पॉजिटिव के लिए 0, और वहां पे लगा देते हैं क्या, कॉमा, और 4 डिजिट का आंसर है, और 3 डिजिट और बढ़ जाएंगे, तो 1 2 3 0 0 1 0। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीका है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, समझ में आया, इसको कोई नहीं मना कर सकता। और इसके अलावा दूसरा तरीका क्या, हमें नहीं लिखना इतना, तो हमने आंसर तो हमारा इतना ही है ना, देखा जाए तो माइनस का 1 0, दोनों सही, क्लियर। ये तो देख लेना अपने हिसाब से इसको लिखना भाई। इसके बाद ये था वंस कॉम्प्लीमेंट, आ गया ना समझ में। इसके बाद आ जाओ टूज कॉम्प्लीमेंट में भी यही क्वेश्चन करेंगे। अब क्या लिखो, सब्ट्रैक्ट यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट, और क्वेश्चन हमारा ये वाला है, ये वाला, सब्ट्रैक्ट टूज कॉम्प्लीमेंट, और ये ऐसे, टूज कॉम्प्लीमेंट में सुन लेना, हम ऐसे बता देते हैं, या तो कैरी ओवर होगा, ये वाली लाइन लिख लो, सब्ट्रैक्ट दिस वन यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट, से जल्द समझना क्या होगा, यहां पे कैरी ओवर होगा या नहीं होगा। कैरी ओवर अगर हुआ, हम उस कैरी ओवर को इग्नोर कर देंगे, और आंसर हमारा पॉजिटिव होगा, जो आंसर आया यही आंसर होगा। कैरी ओवर को नीचे नहीं ऐड करोगे वंस की तरह, क्या करोगे, इग्नोर, उसको हटा दोगे, जो लिखा है नीचे वही हमारा आंसर है, और पॉजिटिव है। और अगर कैरी ओवर हो गया तब क्या करोगे, कैरी ओवर अगर हो गया तब क्या होगा, तब उस केस में कैरी ओवर हो गया ना, तो आंसर तो हमारा निगेटिव ही आएगा, आंसर तो हमारा क्या आएगा, निगेटिव। अब जरा चेक करके कोई बताओ क्या लिखवाया था, देखो चेक करो लिखवाया है कि नहीं लिखवाया, नहीं तो लिखवा दे, लिखवाया है, स्टेप बताओ इसका जरा, टूज कॉम्प्लीमेंट का, सबके कॉपी आज चेक हो जाएंगे ना, लिखा भी है कि नहीं लिखा। if some carry 1 then, नहीं भाई, इग्नोर तो उसमें था वंस कॉम्प्लीमेंट में, टूज कॉम्प्लीमेंट में देखो,
वो तो जब कैरी ओवर 1 हुआ, कैरी ओवर नहीं हुआ तो वेरी गुड, समझ में आया सबको। मतलब उसमें क्या किया था सजल, वंस कॉम्प्लीमेंट में जब कैरी ओवर, सुन लो भाई ध्यान से क्योंकि बार बार पेपर में 100% आते ही आता है। अगर वंस में कैरी ओवर नहीं हुआ तो जो आंसर आया उसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया वंस, वही आंसर और निगेटिव है। टूज में अगर कैरी ओवर नहीं आया तो जो आंसर आया उसका टूज कॉम्प्लीमेंट कर दिया, वो निगेटिव है। अब जा करो इस क्वेश्चन को करो, फिर एक और देंगे, ठीक है। अब तुम लोग को करना है, हम नहीं बता रहे हैं कुछ। और भैया नोट्स लिखे होने बहुत जरूरी है पेपर में, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। जिसके पास नहीं लिखे हैं कंप्लीट कर लेना। तुम लोग ने क्यों कंप्यूटर तो नहीं ले रखी है ना? नहीं ली हुई है, अच्छा। नहीं तुम तो कहते कंप्यूटर नहीं लिया, मतलब ऐसे ही पढ़ रहे कि ऐसा कुछ। तो पेपर तुम लोग क्या हुआ कोई अभी तक? अच्छा दिया नहीं, पेपर ही नहीं दिया, अच्छा। पेपर लेकिन जो एक काम किया करो, पेपर कोशिश किया करो ले लो किसी से, अगर कोई जानने वाला हो तो थोड़ा सा वो पेपर भी डिस्कस कर दें। किस स्कूल से भरा है? अच्छा सरदार पटेल, वो ठीक है। चलो वहाँ पे तो अक्सर ऐसा होता है कि, चलो ठीक है, खैर। हो गया भाई? सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, ये तुम्हें देखना है कि, तुम्हें ये देखना है कि भाई यहाँ पे कैरी ओवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखते हैं हम सॉल्व, किसी ने निकाला आंसर क्या? माइनस का 10 और तुम क्या कर रही हो? वही -10। चलो भाई आंसर देखो, चाहे 1 से निकालो 2 से निकालो, आंसर तो सेम आएगा। तो -10 ही आंसर आना है, बट इसकी वर्किंग देख लो एक बार। हमें इसको माइनस करना है ना, इसको हमें माइनस करना है। तो जिसको माइनस करना है हम उसका निकालेंगे क्या? टूस कॉम्प्लीमेंट। टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए पहले क्या निकालना पड़ता है? वंस। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट, हम आंसर एक बार चेक करवा रहे हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट इसका जिसको माइनस करना था 0 0 1 1, फिर इसका टूस कॉम्प्लीमेंट +1 कर दिया, 1 + 1 10, 1 + 1 10, 1 1 0। ये डिजिट मत कम करना, डिजिट लिखते चलो, आखिरी में आंसर में कम करना। ये आ गया हमारा क्या? टूस कॉम्प्लीमेंट। इस टूस कॉम्प्लीमेंट को दूसरे नंबर के साथ क्या करोगे? ऐड। तो 1 0 1 0 0 1 0 0 ये, और इसके बाद 0 1 1 1। कैरी ओवर हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो आंसर क्या होगा? इसका टूस कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो आंसर होगा, और वो होगा निगेटिव। तो इसका टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए इसका पहले निकालना पड़ेगा क्या? वंस। इसका निकालना पड़ेगा वंस। तो जब वंस निकाला इसका, क्या आया? वंस 0 0 0 1, और इसका टूस किया तो क्या आया? +1, 1 + 1 10 ये। और आंसर हमारा कैसा है भाई? निगेटिव। तो 8 डिजिट में दिखा दो या ऐसे लिख दो, कैसे भी लिख दो। क्लियर हो गया? अब एक काम करो, अच्छा इन्होंने क्वेश्चन नहीं दिया है, अब ये टूस कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया। इसको तुम लैंग्वेज में लिखोगे, वो जो 4 स्टेप लिखवाए हमने, कैरी ओवर होगा तो ये करेंगे, नहीं होगा तो वो भाई 4 स्टेप लिखने हैं यहाँ पे, क्योंकि इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। और इसको क्या बस एक लाइन वहां पे ऐड कर देंगे, इट इज यूज ओनली फॉर द सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी वैल्यूज। हाँ 1 2 नंबर की बहुत नहीं आती, जैसे ये, ठीक है, वही 10th वाली होती है नॉर्मली। उसके बाद आ जाओ इक्विवेलेंस ऑफ प्रोपोजिशन, याद आ रहा है? एक था इम्प्लीकेशन और एक था इक्विवेलेंस। गहना बताओ जा, इक्विवेलेंस कुछ याद आ रहा है? नहीं। 1 और 0 कब देता था? नहीं, वो 10 वाला था, वो इम्प्लीकेशन, वो इक्विवेलेंस था। 10 वाला था इक्विवेलेंस, वो इम्प्लीकेशन। हम बता दें इक्विवेलेंस में अगर अगल बगल के 0 सेम है, 1 1 तो 1, 0 0 तो 1, डिफरेंट हो गया तो क्या आएगा? 0। ठीक है, लिखा है कॉपी में, बाद में पढ़ना।
उसके बाद आ जाओ सिलॉजिज्म। सिलॉजिज्म ये शायद हमने नहीं बताया ना, ठीक है, सिलॉजिज्म नहीं बताया, इसको हम लिखवा देंगे, ठीक, क्योंकि अब ये पेपर ही सॉल्व कर रहे हैं आज। इसके बाद कहीं पे एक लोग नोट कर लो पीछे पीछे कहीं पे, नेक्स्ट क्लास में दिखा ध्यान दिलाना, तो हम इसको लिखवा भी देंगे, ठीक है, जो अगर ऐसी चीज लगे तो नोट, ठीक है, जाओ जिसकी क्लास से भी जाना जा सकते हो, बाकी हम रिकॉर्डिंग इसकी कर रहे हैं, देख लेना अगर देखना हो, ठीक है। चलो अभी इसके बाद आ जाओ अगले में, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, इसको भी नोट कर लो, हम अगली बार बता देंगे, लिखवाएं। 10th का है टॉपिक, हाँ 10th का है, मान लो किसी को नहीं याद होगा लेकिन, ठीक है, कहीं पे नोट करना चाहे। कंजंक्शन एंड निगेशन, कंजंक्शन कौन सा ऑपरेटर होता है, एंड को क्या बोलते हैं हम लोग, कंजंक्शन, और निगेशन मतलब नॉट, और को क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन। कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन और नॉट मतलब निगेट, बस एंड ऑपरेटर की डेफिनेशन लिख लो, अगर सारे वन होंगे तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। उसके बाद इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट याद आ रहा है 10th वाला, ये डेटा कन्वर्जन होता है ना, अगर अपने आप कन्वर्ट हो जाता है तो क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट, और अगर ब्रैकेट लगा के कहते हैं तो एक्सप्लिसिट। ब्रेक एंड कंटिन्यू पता है सबको, ब्रेक इट इज यूज्ड टू टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ अ लूप, और कंटिन्यू टू ट्रांसफर द कंट्रोल टू द अपडेशन पार्ट। इसके बाद आ जाओ ये आउटपुट का जो क्वेश्चन निकाल करते हैं हम लोग, आउटपुट, बल्कि हम ये बता देते हैं जल्दी हो जाएगा, नहीं तो टाइम लग जाएगा। तो देखो लिखा हुआ है शो द, अच्छा एक चीज और है, नई चीज 11th में, शो द डायरन और वर्किंग, 5 नंबर का तो 2.5 नंबर इसके वर्किंग के होते हैं, नहीं लिखा वर्किंग, आउटपुट लिख दिया, 2.5 ही मिलेंगे। तो वर्किंग का मतलब क्या होता है, हम आंसर इसका कैसे लिखेंगे, देखना, आंसर शीट पे आंसर लिख रहे हैं, एक हेडिंग डालेंगे हम लोग, क्या, वर्किंग, समझना, वर्किंग, ठीक, वर्किंग का मतलब होता है किस वेरिएबल को क्या वैल्यू मिली है। एस के पास क्या पड़ी हुई है, बोरिंग एग्जाम, तो हमने क्या लिख दिया ऐसे, एस इक्वल टू, ये वर्किंग दिखा रहे हो भाई, और मार्क्स है ध्यान रखना, बोरिंग एग्जाम्स, ये। उसके बाद कौन सा वेरिएबल आया, एन, एन में क्या आया बताओ, एन में क्या आया, एस डॉट लेंथ, तो एन में एस डॉट लेंथ का मतलब क्या है, नंबर आएगा, लेंथ आएगी किसकी, एस की, तो एस की लेंथ कितनी है, और लेंथ में 1 से काउंट करते हैं और स्पेस भी काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हमने यहाँ पे लिख दिया n इक्वल टू कितना, 12, ये, ठीक है। फिर आ जाओ, हमारे पास आ गया एक लूप, और लूप में i की इनिशियल वैल्यू क्या, नहीं i नहीं है, c है, वेरिएबल का नाम इन्होंने c लिया है, c की इनिशियल वैल्यू क्या भाई, बोलो 1, c की इनिशियल वैल्यू 1 ही तो है, और ये कितना लिखा है एक तरह से, 6, 12 है ना n, तो 6 लिखा है ना, तो 1 से 6 तक लूप जाएगा। अब यहाँ पे तुम आ गए, ch में क्या आया पहली बार, ch, तो हमने लिखा ch में क्या आया पहली बार, बोल दो, ch में क्या आया, लिखा हुआ कैरेट c की वैल्यू ऊपर क्या है देखो, 1, इंडेक्स नंबर 1 पे क्या पड़ा है इसमें, अरे भैया ये सब भूल गए तुम लोग, तो हमें लगा ओ ये कैरेट, ये 0 है, कैरेट 0, कैरेट 1, कैरेट 2, कैरेट 3, तो क्या आएगा आंसर, ओ, ये वर्किंग ऐसे ही लिखोगे, 2.5 नंबर इसके मिलते हैं, तो यहाँ पे तुमने क्या लिखा, ओ, लिखने में चाहे ऐसे लिखो, ऊपर नीचे लिखो, वो तुम्हारी मर्जी है, क्या हुआ, ओ क्यों आएगा भाई, क्योंकि ठीक है ओ ही आता है इसका आंसर, इसलिए ओ ही आएगा भाई, ठीक, फिलहाल अब समझ में आया। यहाँ पे देखो कैरेट का क्या होता है, ये इंडेक्स, वो कैरेक्टर निकालता है इस इंडेक्स नंबर का, इसको बोलते हैं कैरेक्टर एट दिस इंडेक्स नंबर, सी की वैल्यू कितनी है ऊपर, 1, तो लिखा है कैर एट 1, किस स्ट्रिंग में, एस में, और एस में क्या पड़ा हुआ, बोरिंग एग्जाम, और ये जो बी होता है इसका इंडेक्स नंबर होता है 0, और इंडेक्स नंबर 1 पे क्या पड़ा हुआ है, ओ, याद आया कुछ 10th वाला, ठीक है, तो यहाँ पे ओ आ गया, ओ के बाद ये किस बात की चेकिंग लगी है बताओ, जब ch में आएगा क्या, स्पेस, बट अभी तो स्पेस नहीं है ना, तो यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा,
तो अब हम एक कॉलम और बनाएंगे कॉपी पे ही, एक कॉलम इसका अलग से बनाएंगे, इधर जगह नहीं, हम नीचे इधर कहीं लिख दे रहे हैं। इसका कॉलम क्या बनाएंगे ऐसे, आउटपुट का, आउटपुट यानी मॉनिटर पे क्या प्रिंट होगा, सी एच, सी एच में क्या आया था बोलो, ओ स्लैश टी गैप के लिए, और ये एन माइनस सी कितना होगा बोलो, एन कितना है देखो इधर 12, 12 है ना, और आई सी कितना है 1, कितना हो गया 11, तो प्रिंट हुआ ओ स्पेस 11, अभी समझ में आया। उसके बाद तुम वापस चले गए, सी क्या हो गया अभी 2, सी प्लस प्लस है ना 2 हो गया, अब कैरेट 2 में क्या आएगा सी एच में, अभी समझ में आया। अब जरा इसका आंसर लिखो, खाली तुम लोग यही लिख डालो, आउटपुट से निकालो जरा, बताओ क्या आ रहा है, बस 6 तक जाओगे, 6 के आगे नहीं जाना है। हो गया, चलो 0, इसके बाद बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या आएगा आर, और कितना आएगा 12 माइनस 2 हो जाएगा 10, फिर आई 9, फिर आई के बाद आएगा एन कितना 8, फिर आ जाएगा जी 7, 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद आई हो जाएगा 6, 6 तब भी चलेगा, तो स्पेस आएगी और ये क्या हो जाएगा स्लैश एन, लाइन को चेंज कर देगा, पॉइंटर आ जाएगा यहाँ पे, पॉइंटर आ जाएगा क्या यहाँ पे, नहीं समझ में आया। जब आई 6 होगा, गौरी जरा देखो, सी की वैल्यू 6 होगी तो कैरेट 6, और कैरेट 6 में क्या पड़ा हुआ है स्पेस, तो इसमें स्पेस आएगा, ये कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू, तो ट्रू हो जाएगी, तो ये क्या करेगा बताओ, कर्सर को नीचे ले जाएगा। अच्छा हम लोग ने एक मिस्टेक कर दी, पता क्या, ये जो प्रिंटिंग हो रही थी, ये प्रिंट लगा था ना, नहीं अच्छा ये तो बाहर है, नहीं ये ठीक है, अच्छा सही किया, ये तो बाहर किया। अब उसके बाद जब ये खत्म, उसके बाद आई हो जाएगा, सी हो जाएगा क्या 7, कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, जब फॉल्स होगी तो लूप के बाहर वाला भी प्रिंट होगा, ये क्या करेगा बताओ, लूप के बाहर वाला क्या करेगा, देखो पॉइंटर इस समय यहाँ पे है ना, पॉइंटर सुनो ध्यान से, पॉइंटर यहाँ पे है, जब ये चलेगा तो पहले क्या चेंज करेगा ये लाइन, तो पॉइंटर नीचे आ जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद क्या प्रिंट करेगा द एंड, तो यानी एक ब्लैंक लाइन के बाद द एंड प्रिंट हो जाएगा, ये बीच में एक ब्लैंक लाइन आ जाएगी। कुछ पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है। अब एक काम करो जरा, इसमें भी देखो टूज कॉम्प्लीमेंट का आ गया क्वेश्चन, इसको तुम लोग अपने नहीं, अच्छा ये तो, अरे ये तो बच्चों जैसा है, ठीक है, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लिखना है, हमें लगा सब्ट्रैक्शन करना, तो कर लोगे ना वो, तो ये सब तो कर लोगे, ठीक है, मल्टी ये करो जा, ये क्वेश्चन है एक, हाँ अब देखना इसमें नंबर ऑफ डिजिट कम है ना, तो 0 इधर बढ़ाओगे शुरू में, उधर नहीं बढ़ाओगे, तो इसको पहले 5 0 कर लोगे, क्योंकि 5 डिजिट का नंबर है ना, करो जा इसको, तो उसको 5 डिजिट का नंबर मानोगे, बार बार बोले, मेरे पेपर में सब ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और तुम लोग सब भूल चुके हो हमें लग रहा है।
हो गया? क्या आ रहा है? 10 पॉजिटिव और नेगेटिव। कैसा 10 आ रहा है भाई? यह भी नहीं, ऐसे ही बता दिया। चलो जरा देखो यहाँ पे, हम एक बार सॉल्व कर रहे हैं, चेक करना। इसको जिसको सब्ट्रैक्ट करना है, ये सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो इसका क्या निकालेंगे? 2's कॉम्प्लीमेंट। तो हमने क्या करा? 1's कॉम्प्लीमेंट, इसका निकाल लिया 1's कॉम्प्लीमेंट, तो आया 0 1 ट्रिपल 0। चेक करो जरा आंसर सब लोग। 000 1's कॉम्प्लीमेंट इसका निकाला, फिर इसका 2's कॉम्प्लीमेंट किया, +1 किया, 1 0 0 1 0, ये आया 2's कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा नंबर कौन है? ये 111। तो 111 का मतलब 2 0 शुरू में भी। तो अब हमने इस वाले 2's कॉम्प्लीमेंट को उस नंबर के साथ क्या करोगे? क्या ऐड करोगे? तो हमने वो वाला नंबर लिखा 0 0 111, और दूसरा ये लिखा 0 1 0 0 1, ऐसे लिखा। सही है? अब इसके बाद इसको ऐड किया, तो 1 + 1 10, 1 + 1 10, 1 + 1 10, 1 + 1 10, और ये क्या आ गया हमारा 1। कोई कैरी ओवर हुआ? नहीं हुआ। जब कैरी ओवर नहीं होता है तो क्या करते हो? इसका 2's कॉम्प्लीमेंट विल बी द आंसर विद द नेगेटिव साइन। तो अब हम इसका निकालेंगे क्या? 1's कॉम्प्लीमेंट, 0 1 1 1 1, फिर इसका 2's क्या हुआ? +1, 1 + 1 10, 1 + 1 10, 1 + 1 10, 1 + 1 10, और ये आ गया 1। आ गया। और आंसर में नेगेटिव साइन लिखना मत भूलना, या 8 डिजिट के फॉर्म में लिखना। तो 8 डिजिट के फॉर्म में लिखा तो क्या लिखा? 1 0 0 1 4 0, और नहीं तो माइनस का 1 0 0 ये दो। कुछ पॉइंट समझ में आया सबको? गहना नहीं समझ में आया? ठीक, ये सब तो है हमारे प्रोग्राम, ये सब तो डिस्कस करेंगे, टाइम लेगा। चलो ठीक है, ये था, बस इतना ही रख लो आज। ठीक, तो थ्योरी का थोड़ा सा रिवीजन हो गया इसी बहाने।